चुनाव बीत जाएगा, आप देखिएगा कि पसमानदा मुसलमान रोएंगे उनको जब जमीनें नहीं मिलेंगी। वक्फ संशोधन बिल ला करके आप ये कहना चाहते हैं कि वक्फ की जमीनों को हम पसमानदा मुसलमानों को देंगे? पसमानदा मुसलमानों को वोट को अपने साथ जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और लोभ लालच दिया जा रहा है। सीधे तौर पे ये लोग चाहते हैं कि जो इनकी मस्जिदें हैं, जो इनके कब्रिस्तान है, जो इनके ईदगाह हैं, जो इनके मदरसे हैं, उन सबको बंद करा दिया जाए। देखते हैं वक्फ संशोधन विधेयक कैसे इस देश में लागू हो जाता है, कैसे आप धार्मिक आज़ादी किसी की छीन सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल को भी खत्म कीजिए, नहीं तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी प्रतिबद्ध है कि इस बिल के खिलाफ हम लोग मजबूत और निर्णायक संघर्ष करने को तैयार हैं। आप सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। इस देश में हिंदू कोई मानने को तैयार नहीं है। राजपूत यादव को गरिया रहा है, भूमिहार चमार को गरिया रहा है, तो कहाँ हिंदू एक है भाई? वक्फ बिल है जो पास हो चुका है और अब कानून बन चुका है। इसके बाद जो है सियासत गर्मा चुकी है। लगातार जो है भाजपा के नेता जो है फायदे गिनवा रहे हैं, वही विपक्षी पार्टियां जो है इसके नुकसान गिनवा रही है। विजय सिन्हा है, बिहार के डिप्टी सीएम है, उनका कहना है कि जो भी इस कानून को नहीं मानेंगे वो देशद्रोही होंगे। हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं, इन्होंने भी इस बिल का विरोध किया है। तो क्या ये भी देशद्रोही हैं? विजय सिन्हा के अनुसार जो है आप भी देशद्रोही हुए। देखिए, भाजपा में जो है वो सारे देशभक्त हैं, वो धर्म के भक्त हैं, और जो भाजपा में नहीं है वो आतंकवादी है, कठमुल्ला है, देशद्रोही है, नक्सली है। वो सरकार उनकी है, वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं और जिसको मन करता है उसको जेल में भी भेज सकते हैं। उदाहरण देखिए ना, अभी तक इस जेल में उमर खालिद हैं, मीरान हैदर हैं, शर्जील इमाम हैं। उन लोगों ने सिर्फ भाजपा के जुल्म जो मुसलमानों पे इस देश में लगातार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया था। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ कि ये किसी टेररिस्ट संगठन से जुड़े हुए हैं। इनके पास AK-47 मिला है, किसी की ये लोग नरसंहार किए हैं, लेकिन ये लोग अभी भी जेलों में बंद हैं। तो सीधे तौर पे दिख रहा है कि भाजपा की सरकार जो है जिसको चाहे आतंकवादी घोषित कर दे, जिसको चाहे देशद्रोही घोषित कर दे, किसी को कठमुल्ला घोषित कर दे। वक्फ संशोधन बिल का जहाँ तक मामला है, इस पे हमारे संगठन का, हमारे पार्टी का, हमारे नेता का स्पष्ट राय है कि अभी भाजपा के NDA गठबंधन जो है, जिसमें भाजपा है, JDU है, TDP है, लोजपा है और तमाम पार्टियां हैं, पूरे देश भर की 32 पार्टियां हैं, उस गठबंधन ने, NDA गठबंधन ने, जिसके पास अभी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत है, इसने बहुमत का फ़ायदा उठा करके इस बिल को पास करा दिया और राष्ट्रपति ने इस पर साइन भी कर दिया, जो कि जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की भी मजबूरी हो जाती है, और राष्ट्रपति भी भाजपा के ही बनाए हुए हैं, तो एक और अलग मजबूरी है। तो उन्होंने साइन कर दिया, अलग इशू है। लेकिन इसके खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में कई पार्टियों ने इसके खिलाफ दरवाज़ा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को लेके क्या फैसला आएगा नहीं आएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन सरकार जो है अपना कोई भी फैसला, कोई भी बिल जो देश के आम जनता पे थोपने का काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि आम जनता इसको बर्दाश्त करने वाली है। इसके खिलाफ मजबूत उलगुलान होगा देश भर में, और मुझे लगता है कि जब आवश्यकता होगी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पे उतरने का, तो भीम आर्मी कहीं से अपना पीठ नहीं दिखाएगी, बल्कि अपना सीना लेकर के मुसलमानों के पक्ष में उनके हक हकूक़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, उनके सैकड़ों नेता और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता पूरे देश भर में भीम आर्मी के नीला झंडा, डंडा, गमछा लेकर के सड़कों पे मुसलमानों के हक हुकूक के लिए मजबूती से अपना सीना सामने करके पुलिस और सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े नजर आए। लेकिन विजय सिन्हा तो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं भारत है, अगर कानून का विरोध करेंगे तो गिरफ्तारी भी होगी, कानून तोड़ेंगे तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी को ये भी पता होना चाहिए कि ये भारत है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है सरकार से ऊपर। जब सरकार मनमानी करती है तो कई बार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है। कई बार उत्तर प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। ऐसे ऐसे फैसले सरकार लेती है। कभी बोला कि जब इनका वो चल रहा था, क्या कहते हैं, कुंभ,
तो बोला कि मुसलमानों के दुकानों पे नाम लिखा होना चाहिए हर दुकान पे, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाया था। तो हमें लगता है कि विजय सिन्हा जैसे लोग जो खुद ही संविधान को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्योंकि भाजपा वही है जिसके माँ बाप आरएसएस है, आरएसएस ही भाजपा को जन्म दिया है, तो आरएसएस के नेता तो भारत के संविधान को भी नहीं मानते हैं। लेकिन आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? बिहार में जो कुल मुसलमान हैं उनकी आबादी है 17.7%, अब पसमानदा मुसलमान की आबादी है 12.9%। वो लोग तो कह रहे हैं कि जो भी पसमानदा गरीब मुसलमान हैं उनको इस बिल से फ़ायदा होगा, उनके पास ज़मीन नहीं होगी, उन्हें ज़मीन दिया जाएगा। तो सरकार गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चलाने के लिए योजना बनाए ना कि इस देश में जिन गरीबों के पास ज़मीन नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, अनुसूचित जाति जनजाति हो, आदिवासी हो या अन्य भी धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं, वो ऐसे सारे गरीबों को चिन्हित करे। देश में तो सरकारी डाटा कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के 55% लोगों के पास एक धुर जमीन नहीं है, तो उनको ज़मीन मुहैया कराए। और पसमानदा मुस्लिम में भी तो ओबीसी ईबीसी हैं, तो उन सबको चिन्हित करके जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ गया है बिहार में। तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराए, और जिसके पास ज़मीनें नहीं है, अगर इतना ही पसमानदा मुसलमानों को लेकर ये फिक्रमंद है, तो उन सारे गरीबों का जनगणना के माध्यम से उनका आर्थिक सर्वेक्षण करा ले, सामाजिक सर्वेक्षण करा ले, और जो गरीब हैं उन सबको हम कहते हैं कि बराबर बराबर ज़मीनों का बंटवारा कर दे। और ये वक्फ संशोधन बिल ला करके आप ये कहना चाहते हैं कि वक्फ की ज़मीनों को हम पसमानदा मुसलमानों को देंगे? ये एक दोहरा चरित्र है ना। आप ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति है? ये सीधे तौर पे पसमानदा मुसलमानों को वोट को अपने साथ जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और लोभ लालच दिया जा रहा है। क्योंकि बिहार में ज़्यादा बिहार में पसमानदा की संख्या ज़्यादा है और बिहार में चुनाव भी है, इसीलिए वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा ला करके पसमानदा मुसलमानों के वोटों को ठगने के लिए भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की जो सरकार है, ये चुनावी एजेंडा के तहत वक्फ संशोधन बिल को पास किया गया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चुनाव बीत जाएगा, आप देखिएगा कि पसमानदा मुसलमान रोएंगे उनको जब ज़मीनें नहीं मिलेंगी। और मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा चुनावी एजेंडा है, इसको किसी पसमानदा को ज़मीन देने से मतलब नहीं है, उनके आर्थिक सामाजिक उन्नति से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीतिकरण हो रहा है। और इसका विरोध हम सब इसलिए कर रहे हैं कि सबको भारत का संविधान धार्मिक आज़ादी देता है, धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है भारत को, लेकिन धर्म के निरपेक्षता यहाँ पे ख़त्म करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक धर्म का तारीफ़ें करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए जबरन, जबकि इस देश में हिंदू कोई मानने को तैयार नहीं है। आज भी सोशल मीडिया उठा के देखिए, राजपूत यादव को गरिया रहा है, भूमिहार चमार को गरिया रहा है, ब्राह्मण किसी और जाति को गरिया रहा है, तो कहाँ हिंदू एक है भाई? अगर सबकी जाति एक होती, सब एक दूसरे को भाई भाई समझते। हम तो रोज़ सोशल मीडिया देखते हैं कि फलाना जाति वाला दूसरी जाति को गाली दे रहा है, वो वाला दूसरी जाति को गाली दे रहा है, वो उसको नीचा बता रहा है, वो अपने आप को बड़ा बता रहा है। तो हिंदू एक कहाँ है? हिंदू को एक करने के लिए पहले आपको जाति व्यवस्था को ख़त्म करना होगा, लेकिन सरकार इस पे पहल नहीं कर रही है, इसको उलझाने का काम कर रही है। और मामला है वक्फ संशोधन बिल का, सीधे तौर पे ये लोग चाहते हैं कि जो इनकी मस्जिदें हैं, जो इनके कब्रिस्तान हैं, जो इनके ईदगाह हैं, जो इनके मदरसे हैं, उन सबको बंद करा दिया जाए, क्योंकि इस देश में उनको अजान से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनको कुरान से प्रॉब्लम होती है, उनको मुसलमान से प्रॉब्लम होती है। इसलिए वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमानों को डराने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। बाकी इनका कोई मकसद नहीं है कि मुसलमान की उन्नति हो। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि संसद का कानून है, सबको मानना पड़ेगा। कहाँ हम कह रहे हैं, उनके पास बहुमत है, बिल्कुल मानेंगे, लेकिन अमित शाह जी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब सरकार बदलेगी, जब भाजपा एनडीए के पास बहुमत नहीं होगा, दूसरी सरकार आएगी, तो वहीं इस बिल को किसी कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में। बिहार में तेजस्वी जी ने कहा है तो बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने कि देखिएगा बिहार में, क्योंकि देखिए ना, ईडब्ल्यूएस आरक्षण भाजपा लागू करा दिया पूरे देश में, लेकिन तमिलनाडु में नहीं लागू हो पाया, उसको कूड़ेदान में फेंक दिया गया। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ईडब्ल्यूएस को अपने राज्य में नहीं लागू किया,
तो उसी प्रकार से इस बिहार में भी जब भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार नहीं रहेगी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, कोई संघी नहीं रहेगा, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वक्फ संशोधन विधेयक बिहार में कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। उसी प्रकार से 2029 में जब चुनाव होगा तो धर्मनिरपेक्ष दल सारे लोग जब एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ जोर लगाएंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एनडीए के पास न लोकसभा में बहुमत रहेगा, न राज्यसभा में बहुमत रहेगा। उसके बाद देखते हैं वक्फ संशोधन विधेयक कैसे इस देश में लागू हो जाता है, कैसे आप धार्मिक आज़ादी किसी की छीन सकते हैं। सड़कों पे उतरेंगे? सड़कों पे बिल्कुल उतरेंगे। जिस दिन आवश्यकता पड़ गई, हमारे नेता का एक इशारा काफ़ी है। इस देश के करोड़ों भीम आर्मी के कार्यकर्ता, हमारे पूरे देश के तकरीबन 3 लाख गांवों में भीम आर्मी का संगठन है, और सारे लोग जिस दिन सड़कों पे उतर गए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2 अप्रैल 2018 भीम आर्मी के नौजवान, बहुजन समाज के नौजवानों ने, SC ST OBC नौजवानों ने एक इतिहास रचा था। आज तक आज़ाद भारत में उतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि उसका पुनरावृत्ति का समय आ गया है। वक्फ संशोधन बिल पे मुसलमानों के साथ भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे सारे कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता देश के मजबूती के साथ मुसलमानों के साथ खड़े हैं। इतने लोग अगर सड़क पे उतरेंगे तब तो जेल छोटी पड़ जाएगी, हथकड़ी कम अरे पड़ भाई, जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम हथकड़ी कम पड़ेगी और जेल भी छोटा पड़ जाएगा। और मैं देखता हूं कि कितना इनके ताकत है सरकार में, पुलिस में, पूरा ताकत लगा ले। और ये अमित शाह जी को लग रहा है कि पुलिस में सारे भाजपा और संघी ही हैं, ऐसा नहीं है। पुलिस के अधिकारी, पदाधिकारियों की भी जातियाँ है, वो भी मुसलमान हैं, वो भी पिछड़े वर्ग के हैं। और जिस दिन पुलिस में जो लोग हैं मुसलमान, पिछड़े, दलित, अगर उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो हमको लगता है कि अमित शाह जी को, मोदी जी को, ऐसे ही ये लोग गुजरात में तड़ीपार के नाम से जाने जाते थे। जब ये सत्ता में आए तो सारा केस खत्म करा के अभी पाक साहब बन गए हैं। तो इनको भारत छोड़ करके कहीं हमको लगता है कि कोई दूसरे देश में जाकर के बसने की नौबत ना आ जाए। बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। बांग्लादेश हो जाएगा। एक इनका हिंदू धर्म का एक अलग देश बना रहा है ना, कौन तो बाबा है, कैलासा या कौन है, वो कोई देश ही बना दिया है। वहीं जा करके ये लोग निवास करेंगे, वहाँ पे हिंदू हिंदू करते रहेंगे। हिंदू को जगह, हाँ, हिंदू को जगह। अभी देखिए, अभी कितना ये इन लोग की तुष्टीकरण की राजनीति, तुच्छ राजनीति जो है, अभी देखिए बोध गया में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। आज 53वां 54वां दिन है। लगातार बुद्धिस्ट लोग जो हैं, भंते जो हैं, उपासक हैं, जो उपासिका हैं, बौद्ध भिक्षुनी जो हैं, वो सारे लोग 53-54 दिनों से लगातार वहाँ पे महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए बैठे हुए। ये लोग धर्म की बात करते हैं। अगर धर्म की पवित्रता बरकरार रखने चाहते हो तो हम पूछना चाहते हैं, महाबोधि महाविहार जहाँ पे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस मंदिर में मैं कल गया था, वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन था। उस मंदिर में पंडित पुरोहितों की क्या आवश्यकता है, आप बताइए। मक्का मदीना मुसलमानों का पवित्र स्थान है, क्या वहाँ पे कोई हिंदू हो सकता है? नहीं हो सकता है। वहाँ पे सिर्फ मुसलमान होंगे। ईसाइयों का पवित्र स्थल है यरूशलेम, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का भूमि है, वहाँ पे क्या कोई गैर ईसाई हो सकता है? नहीं हो सकता है। सिखों का पवित्र स्थल है स्वर्ण मंदिर, वहाँ पे कोई गैर सिख हो सकता है? नहीं हो सकता है। हिंदुओं का पवित्र स्थल है राम मंदिर, वहाँ पे बताइए कोई गैर हिंदू हो सकता है क्या? वहाँ पे किसी मस्जिद को हम बैठा दें राम मंदिर में, अगल बगल ले जाके मूर्ति रख दें, या कोई वहाँ पे करबला बना दें, कोई कब्रिस्तान बना दे, कुछ मस्जिद बना दे, ये स्वीकार करेंगे हिंदू? नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए कि जिससे नाम पूरे दुनिया में भारत का है, थाईलैंड अभी गए थे नरेंद्र मोदी जी, बोले कि बुद्ध के देश से आए हैं। जो वैश्विक विरासत है महाबोधि महाविहार, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, पूरी दुनिया के लोग आते हैं और जिससे पूरे भारत का नाम है, वहाँ महाबोधि महाविहार में मैं कल गया और जा कर के देखा कि उस मंदिर के परिसर में वहाँ पे ज़बरदस्ती 5 साल 10 साल पहले कहीं पे शिवलिंग रख दिया गया है, कहीं पे 5 पांडव बना दिया गया है। और महाबोधि महाविहार को कब्जे में लेने के लिए BTMC जो वहाँ पे कमेटी है, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, उस कमेटी में जबरन गैर बौद्धों को घुसा दिया गया है, ताकि वहाँ पे ये लोग अतिक्रमण करके, और वो सारा इनके बाप का पैसा नहीं है, वो सारा का सारा पैसा जो विदेशों से आते हैं वहाँ पे यात्री घूमने के लिए, उन लोगों ने जो चंदा दिया है, उसी पैसे से वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हो रहा है।
वहीं पे शंकर मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं पे पार्वती को बैठाया जा रहा है, वहीं पे 5 पांडवों को बैठाया जा रहा है, वहीं पे शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है। ये क्या चल रहा है देश में? नरेंद्र मोदी जी, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के आप इतने अगर कट्टर हैं तो बौद्धों की भी एक ऐतिहासिक विरासत है। और मैं तो कहता हूं कि आप बड़े फैसले लेने के लिए बड़े मशहूर हैं देश में। आपको चाहिए कि महाबोधि महाविहार में आप जो गैर बौद्ध हैं उनको वहाँ से हटाएं, पंडित पुरोहितों को हटाएं और बोध गया महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएं। और BTMC एक्ट, आप कहते हैं ना कि आज़ादी के पहले का कानून नहीं चलेगा। आपने भारत में जो IPC CRPC चल रहा था, जो अंग्रेजों को कानून कहा करके उसको ख़त्म कराने का काम किया, उसी प्रकार से अभी भी भारत में आज़ादी के बाद वाला, आज़ादी के पहले वाला जो कानून है BTMC एक्ट 1949, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो अब बताइए 1949 का कानून अभी तक गया में क्या काम कर रहा है भाई? जो वैश्विक विरासत है BTMC एक्ट 1949 अभी भी लागू है, उसमें गैर बौद्धों को जगह मिल रहा है और उसका वो गलत फायदा उठा करके बोध गया महाबोधि महाविहार परिसर में वो लोग जबरन मूर्तियों का स्थापित कर रहे हैं। ऊपर से अगर बुद्धिस्ट समाज के लोग वहाँ पे जाते हैं, अगर बात रखते हैं तो उनका कैमरा छीना जा रहा है, मोबाइल छीना जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, कोई नीला गमछा वाला जा रहा है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। ये कहाँ धर्मनिरपेक्षता है? तो जिस प्रकार हिंदू धर्म आपके लिए सर्वोपरि है, हर धर्म के अनुयायियों को उनका धर्म सर्वोपरि है। बुद्धों के लिए बौद्ध धर्म सर्वोपरि है, मुसलमानों के लिए इस्लाम सर्वोपरि है, क्रिश्चियनों के लिए उनका धर्म सर्वोपरि है और सिखों के लिए उनका धर्म सर्वोपरि है। तो नरेंद्र मोदी जी, देश को धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रहने दीजिए, इसको खंडित करने का प्रयास नहीं कीजिए। वक्फ संशोधन विधेयक में जिस प्रकार से आपने गैर मुसलमानों को घुसाने का काम अपने इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं, उसी प्रकार से BTMC एक्ट में भी गैर बौद्धों को उसमें घुसाने का प्रयास सरकार के द्वारा ही किया गया है। उसको भी खत्म कीजिए और वक्फ संशोधन बिल को भी खत्म कीजिए, नहीं तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी प्रतिबद्ध है कि इस बिल के खिलाफ हम लोग मजबूत और निर्णायक संघर्ष करने को तैयार है। आपकी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी? बिल्कुल, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कल ही बोला है जब संसद का सत्र खत्म हुआ कि सारी पार्टी गई है, हमारा पार्टी तो एकदम मजबूती से मुसलमानों के साथ खड़ी रहती है और हम लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि इसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। धन्यवाद। हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी थे। आपने सुना वक्फ मामले को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।